नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में पुनः आपका स्वागत है। समय है माधव जी के साथ बात करने का। माधव जी साथ में है तो निश्चित बातें तो चुनाव की ही होंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक बातें ये करते नहीं है। चुनाव जैसी आता सामने आपके हम इन्हें ले आते हैं पूरा का पूरा। लोकसभा चुनाव, अमरावती जिला, अमरावती शहर, महापौर कांग्रेस का, सभापति राष्ट्रवादी का, अमरावती की सीट राष्ट्रवादी की और शिवसेना की, सीधी सीधी दो चीज़ों की लड़त आपस में दिख रही है। यदि सीधा सीधा आकलन किया जाए तो अमरावती में विधायक और अमरावती जिले के विधायक ज़्यादातर कांग्रेस समर्थित या राष्ट्रवादी समर्थित। अमरावती में सत्ता कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की। इसके बावजूद नवनीत राणा के लिए राह बहुत मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा कि सारी चीज़ सत्ता अपने हाथ में रहने के बावजूद नवनीत राणा के लिए ये चुनाव की राह आसान नहीं है, जबकि आनंदराव अड़सूल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। माधव जी से समझते हैं कि आनंदराव जी के कॉन्फिडेंट का क्या कारण है और नवनीत राणा की राह में क्यों मुश्किलें आती जा रही है। माधव जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि सारा सीन ज्योग्राफी भौगोलिक जानकारी पूरी है ही इस लोकसभा क्षेत्र की। ज़्यादातर क्योंकि जब चुनाव होता तो कौन से नगर से कितने पार्टी के, कितने विधायक है, कितने, ये सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। कुल मिला के सारा का सारा यदि जमा नावे निकाला जाए तो राष्ट्रवादी के पक्ष में, यहाँ पे जो नवनीत राणा के पक्ष में वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है ज़्यादा जाती है। लेकिन फिर भी नवनीत राणा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि नवनीत राणा ने सारे लोगों के विरोध में जाकर टिकट को हासिल किया। कांग्रेस इनके साथ में नहीं है, शहर की नहीं, ग्रामीण की नहीं, और राष्ट्रवादी शहर के साथ में नहीं है। ग्रामीण में राष्ट्रवादी का वर्चस्व नहीं है, ग्रामीण में पूरा वर्चस्व कांग्रेस का। तो कांग्रेस इनके साथ में प्रत्यक्ष रूप से अभी ठीक है दिखेंगे, लेकिन अंदरूनी मामले में लगता है तो कहीं तो भी, जैसे राव साहब के लिए कि रवि राणा सुनील देशमुख से संबंध बहुत अच्छे हैं तो इनका विरोध करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है, कैसे इसमें से रवि राणा, नवनीत राणा बाहर निकल पाएंगे, कैसे अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, किसको बांधेंगे, क्या करेंगे। नवनीत राणा के लिए राह मुश्किल है, ये आपका बिल्कुल सही है। और हर क्षेत्र से जहाँ कोई नया आता है उसके लिए राह तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन साहब ये भी सही है कि जिस नई नवनीत राणा है, जिस पार्टी से टिकट मिली वो नहीं है, उसके कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता और पार्टी के भरोसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। ये सारी यहाँ पे एग्जिस्टिंग बहुत चीज़ें हैं। नया तो कोई ना कोई कैंडिडेट हमेशा नया, पिछली बार आनंदराव अड़सूल भी नए थे यहाँ पे, ऐसे देखा है, लेकिन उनके पार्टी का और उनका खुद का वर्चस्व था। इन चीज़ों में नवनीत राणा पिछड़ती हुई दिख रही है। आपका कहना एक एंगल से सही है, मान भी लिया हमने तो भी चलेगा। जिस पेड़ को ज़्यादा फल होते हैं वहाँ ज़्यादा पत्थर आते हैं। जो कैंडिडेट चुनने में ज़्यादा आ सकता है उसकी चुनौती बड़ी है, इसलिए संगठन ज़्यादा बढ़ रहा है। चुनौती छोटी होती तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो हम घटनाक्रम बताएंगे या फिर हो रहा है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रतिपक्ष ने मान लिया है कि अभी लड़ाई सिंपल नहीं है, सादी नहीं है। पिछले बार हमने जो देखा तब अड़सूल साहब के लिए सब आ गए थे, आसान था, एकदम बहुत आसान था। लेकिन मुश्किलें तब बड़ी है जब कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है। आज तक यानी अभी हम बता रहे कि अभी तक उनकी कास्ट वैलिडिटी का मुद्दा चल रहा है, खत्म हो गया। आज कास्ट वैलिडिटी का डेट एक्सटेंड हो गई है। ताजी बात ये है चुनाव के बाद की डेट चलेगी तो उसमें कोई कास्ट वैलिडिटी कोई आज मुद्दा नहीं रह गया। लेकिन अभी तक उनको उस विषय से जकड़ लिया था कि आप मैदान से बाहर आना चाहते, घर से बाहर आना चाहते, तो आप पर एक सवाल है कि आप अपात्र हैं, चलिए किस पार्टी से वगैरह वगैरह। तो नवनीत राणा के लिए तो मुश्किलें है ही कि उनकी अपात्रता, समय चले गए। गोल्डन पीरियड था जो प्रचार का, संपर्क का, जो अभी 15 दिन का समय उन्होंने मुंबई में कास्ट वैलिडिटी को स्टैंड रखने के लिए जो अभी किया है, वो समय उनका चले गया। राणा जी शायद अभी अभी अमरावती पहुंचेंगे, लगता है मुझे ऐसा। 15 लाख हमारे वोटर हैं करीबन, और 15 लाख वोटर तक हमें पहुंचना है तो निश्चित तौर पे हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि आपने कहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी शहरों के और जिलों के अंदर है, तालुके के अंदर है, और कांग्रेस जमीनी है।
सब ये लोग कांग्रेसी की एक बहुत अच्छी एक स्टाइल होती है, वो घर में रहते हैं और जब उनके नेता आ जाते हैं तो उनको दिखाने के लिए वो विमानतल एयरपोर्ट पे चले जाते हैं बुका लेके कि साहब मैं आ गया, मैं भी साथ में हूँ आपके। मैं आ गया आपके साथ में, मैं काम करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, सत्ताधारी पार्टी रहेंगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी हरदम के लिए, और ये बात रही है सत्ता में उन्हें कैसा जीतना कैसा है उनको अच्छी तरह से मालूम है। शिवसेना के कैंडिडेट यहाँ जीते हैं, लेकिन देखिए ना पूरे जिले का आप रिव्यू कीजिए। यशोमती से शुरुआत कीजिए, यशोमती ताई कांग्रेस से है, केवलराम काळे कांग्रेस से है, नहीं माने तो बडनेरा रवि का है, फिर बचा क्या अमरावती कांग्रेस का है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग साथ में नहीं आएंगे और राष्ट्रवादी की सीट गिरा देंगे। यदि अमरावती में राष्ट्रवादी की सीट गिर जाती है तो कांग्रेस की सीट गिरना ही तय है, बिल्कुल उनको रिपोर्ट मिल जाएंगी कि यानी आज यदि ये राष्ट्रवादी की सीट गिरती है तो आने वाला विधानसभा इलेक्शन बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होगा। विधानसभा क्यों, आज की जो ये सारी जो बिसात बिछाई जा रही है, सामने अमरावती को लेके तो भी सामने विधानसभा को लेके यहाँ पे सारा गेम खेला जा रहा है। विधानसभा क्यों, अभी भी अलायंस है कांग्रेस राष्ट्रवादी का महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा में है, इधर हम बुल्ढाना में देखेंगे, हर जगह अलायंस है। यहाँ की खबर है वहाँ की खबर नहीं, मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग नहीं, मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी अभी इलेक्शन के लिए एक ही पार्टी पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे बता रहा हूँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों नवनीत राणा के साथ में नहीं है। नवनीत राणा अकेली नहीं है, नवनीत राणा अपक्ष नहीं है, उसके पास घड़ी है समय के साथ चलने के लिए, और घड़ी पर वोटिंग होता है। घड़ी के वोट अपने यहाँ आपको मालूम होगा कि घड़ी से शायद ये पहली बार कोई खड़ा रह रहा है पूरे क्षेत्र में। अब पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का भी दौरा करो तो घड़ी का कहीं पर इफेक्ट नहीं है, अपने यहाँ ज़्यादा इफेक्ट है पंजे का, बराबर। इससे पहले जो सीट रही परंपरागत पंजे की ही रही है, पंजा ही लोग पहचानते। घड़ी की उतनी पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है जितनी शिवसेना की है। शिवसेना का धनुष बाण दिखता है लोगों को और पंजा दिखता है। दो लोगों के लिए एकदम स्पष्ट चीज है, पंजा धनुष बाण और तीसरा कमल का फूल, बराबर। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि शहर में कांग्रेस है, कांग्रेस के जो आज के जो नेता अमरावती में जो कहे जाते हैं वो रवि राणा के साथ में नहीं है, साथ में नहीं है। कहने का मतलब कि जो खुल के कि कांग्रेस के भी अपना कैंडिडेट को अपने को यहाँ सीट मिल के हिसाब से मार कूदना चाहिए, निकलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं प्लानिंग नहीं। आप देख रहे हैं कि अभी इनमें करीब 27-28 दिन बचे, कहीं किसी का इनका प्लानिंग नहीं दिख रहा। विज्ञापन का भी बोलो या प्रचार तंत्र बोलो, कहीं सब सुस्त बैठे। शिवसेना एकदम प्रचार तंत्र में आगे निकल गई, क्योंकि शिवसेना की सीट इनकी बहुत पहले से फिक्स है। इनका पूरा ग्रामीण का दौरा, इनको एक एक गांव मालूम है, एक एक गांव में कार्य करता है इनके। ये चीज नवनीत राणा के पास में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी का पूरा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क कांग्रेस का है। नहीं, ऐसी नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ अलग बातें होती है। नवनीत राणा की तैयारी नहीं है ये समझना भी थोड़ी हमारे दृष्टिकोण से एक पूरी तरह से एक पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। किसी पक्ष से आज तैयारी में लग गया और कल वोटिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सालों साल की उनकी विचारधारा होती है। जैसे कांग्रेस में और राष्ट्रवादी सरकार है चल रही है, यूपी में ये लोग थे, और इनकी सोच आज की नहीं है, कई सालों से बन रही है। पूरे जिले के अंदर हम देखते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों भी पक्ष के अपने अपने उम्मीदवार है, अपने अपने लोग हैं, अपने अपने नगर सेवक है। ये फिर गठबाजी से तो पूरा भारत गठबाजी सी है। ये नहीं कि हम केवल अमरावती के अंदर गठबाजी देखते हैं, ये इसका विरुद्ध है उसका उधर है। या वाराणसी में आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी को जाना है तो वहाँ पे मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के समर्थकों में अब लग चुकी है, कानपुर में लग चुकी है, लखनऊ में लग चुके हैं, और यहाँ तक कि महायुति में भी कितना बड़ा झगड़ा हो चुका है कि गडकरी साहब पहुंच गए राज ठाकरे के पास, तो अब मुंडे साहब मीटिंग में नहीं आ रहे, नाराज हो गए हैं। उद्धव जी ने वार करते करते खुद को संभाल लिया है, राजनीति उनको चलानी है। तो ये केवल जिले में ऐसा होता है, ऐसा नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर राजनीति का ही मतलब यह है कि हमारे खुद के गढ़ का प्रभाव। तो निश्चित तौर पे नवनीत राणा जी का प्रचार और प्रभाव अभी दिख नहीं रहा, ये सच है। तैयारी में अभी फिलहाल रवि राणा और नवनीत जी पीछे है, जहाँ आनंदराव अड़सूल बहुत आगे है, क्योंकि पिछले 5 साल का उनका अनुभव है और उसके साथ पूरे जिले की उन्हें अच्छी तरह से जानकारी भी है। लेकिन रवि ने भी ये तैयारी कर चुके हैं। रवि को मालूम था कि हमें लोकसभा जीतनी है, क्योंकि जब शादी हुई उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।
तो तैयारी तो उनकी है ही, लेकिन अब राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी के गुट, उनके ग्रामीण के गुट, उनके शहर के गुट, शहर में भी 2-3 गुट, और फिर सुलेखा ताई की जिला परिषद का अध्यक्ष होना, बबलू देशमुख का उसमें अपोज होना, हर कोई अपनी इस राजनीति में अपनी रोटी सेक लेना चाहता है। बबलू देशमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सुलेखा ताई अपनी सीट नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनका भाजपा के साथ अलायंस है और वो छोड़ने के बाद ही हम राजनीति में कूदेंगे वगैरह वगैरह। ये तो दबाव सब लोग बनाएंगे। आज ताजी खबर है कि जगदीश जी गुप्ता अभी बीजेपी में बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं और शिवसेना में आ रहे हैं। ये सब मेरे से भी उतनी ही ज़्यादा जानकारी और बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी चंदू जी दे रहे हैं आप इसी एपिसोड में। अभी हमारे माधव जी बता रहे थे ग्रामीण की राजनीति के बारे में, जिला परिषद की राजनीति के बारे में, आसपास में जो विधानसभा में आने वाले चुनाव उसके बारे में। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से यहाँ पे खुलकर सामने आ रही है कि नवनीत राणा, जो अभी मेरा कहने का मतलब था, नवनीत राणा इस पार्टी में नई आई हुई है, पार्टी उसको पूरा पचा नहीं पा रही है अभी, ना कांग्रेस वाले पचा पा रहे हैं और ना ही राष्ट्रवादी वाले पचा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जो माधव जी आपके साथ में था कि ठीक है, आपने जो बताया कि पार्टी का तंत्र होता है, लेकिन वो पार्टी का तंत्र अभी नवनीत राणा के साथ में आना नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर से दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, ये सारी चीजें होगी, लेकिन आज पहली मुश्किल है इन सबको मनाना इनके साथ में। और ऑलरेडी रवि राणा को एक जाति वैधता के बीच में बहुत ज्यादा उलझा चुके विपक्ष वाले, जो भी हो विपक्ष में, राष्ट्रवादी भी हो सकते जो एग्जिस्टिंग है, शिवसेना के भी लोग हो सकते, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उलझा दिया। पता नहीं कल और कौन सी नई उलझन उनके साथ में जान दे उलझा, क्योंकि समय बहुत कम है और जो उपयोग होना चाहिए था समय का वो हो नहीं पा रहा। इनके पास समय कम है, यंत्रणा पूरी नहीं है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि इनके लिए सफ़र इनका आसान नहीं है। और रही बात कि जो हम लोग तड़जोड़ लगा रहे थे कि भाई गवई नहीं खड़े रहेंगे, देवपारे खड़े नहीं रहेंगे, दिनेश बुक खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इसका फायदा और नुकसान किसको होगा। तो आपको एक जानकारी भी दे दूँ कि आज ही मुंबई शिवसेना से दिनेश बुक को बुलावा आया, वहाँ पर दिनेश बुक मुंबई में गए हैं। पता नहीं अभी जो कल सभा होने वाली है तो उसमें हो सकता है दिनेश शिवसेना के साथ में वापस सक्रियता से जुड़ जाए, तो एक जो बेनिफिट होने वाला था कि शिवसेना के खिलाफ के जो वोट राणा को मिलेंगे। इनकी राजनीति कैसी है राणा की अभी जो दिख रही है मुझे, जो कि एक वोट बैंक जो तैयार हो, इनके पास निश्चित घड़ी का वोट बैंक तो नहीं है, तो आप मानोगे कि अपने अमरावती जिले में घड़ी का वोट बैंक नहीं है, पंजे का वोट बैंक था। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, वोट बैंक जो है, चुनावी चिन्ह अलग अलग है, ये मान लेता मैं, लेकिन वोट बैंक धर्मनिरपेक्ष ताकत और जिनको हम नॉन सेक्युलर कहेंगे उनकी अलग अलग बात है। हमारी राजनीति इतनी सरल नहीं है जितने हम लोग नहीं अभी, लेकिन मोदी के प्रचार में कहीं पे भी आप देखो हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है कहीं पे भी। जिस बात पे बीजेपी चल रही थी, हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, वो गणित आपका सही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जातीय राजकारण, पूरे जात के अंदर वो बात करती है और अभी वो उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। धीरे धीरे जब नेता एकत्र हो जाएंगे और जैसे उनके बड़े बड़े नेता आएंगे, क्योंकि इतना सरल नहीं है जितना सरल दिख रहा है। अभी प्रचार में किसी की आगाड़ी है तो मान लिया कि अभी अरविंद केजरीवाल भी बहुत आगे थे प्रचार में, अब बहुत पीछे पीछे आ रहे हैं, तो प्रचार तंत्र अलग है। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रचार तंत्र में कोई आगे चला जाता है तो इसलिए वो चुनकर आता है, ऐसी बात नहीं। और वो आगे है इसका मतलब तो प्रचार तंत्र नहीं, मैं पूरी व्यवस्था की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब को वोट करने के लिए जितने लोग आतुर है, उससे ज्यादा तौर पर लोग उनको वोट न करने पर भी आतुर है। ये बात ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होगी हमारे लिए, क्योंकि भारत की राजनीति को हमें अच्छी तरह से समझना भी होगा। क्योंकि देखिए, ऐसा अभी तक जो शिवसेना यहाँ का खुद शिवसेना का बहुत वोटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। परसों मोहन जी भागवत ने कहा है कि देखिए, अब नमो नमो करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। संघ को उन्होंने इशारा कर दिया है कि आप व्यक्ति पूजक मत बनिए। चंदू जी बहुत गंभीर इशारा कर दिया उन्होंने कि सभी लोग यदि नमो नमो की बात करेंगे, यानी जो आडवाणी ने प्रश्न उठाया था बीच में जी, कांग्रेस वाले बोलते हैं भाजपा एक व्यक्ति की पार्टी है करके, एक नहीं